एक तरफ जहां मानसून की बेरुखी से किसान चिंतित है, तो वहीं विदिशा सहित कई जिलों में कीटनाशक दवाई के छिड़काव के बाद फसल खराब हो गई। केंद्रीय मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने उक्त खेतों का दौरा कर कीटनाशक दवाई कंपनी के खिलाफ कार्रवाई की बात कही। विदिशा केंद्रीय कृषि मंत्री शिवराज सिंह चौहान विदिशा के ग्रामीण क्षेत्र जहां उन्होंने कीटनाशक दवा के बाद फसलों का जायजा लिया, उन्होंने स्पष्ट कहा कि एनडीए और मोदी सरकार किसानों को किसी प्रकार का नुकसान नहीं होने देगी। उन्होंने दवा कंपनी द्वारा मुआवजा दिलाए जाने के संबंध में कार्रवाई करने के निर्देश दिए हैं। विदिशा में दवा कंपनी पर एफआईआर हुई थी, उस पर आगे क्या कार्रवाई हुई है, इसके बारे में भी कार्रवाई करने के विधायक मुकेश टंडन को इसका फॉलोअप करने और आगे कार्रवाई करने के निर्देश दिए हैं। इसी दौरान किसान भगवान सिंह लोधी का प्रतिवेदन, जिस पर दिन कृषि महाविद्यालय रायसेन के वैज्ञानिक द्वारा दवा का संतुलन प्रयोग करने का हवाला दिया था, जिसका केंद्रीय कृषि मंत्री जिस पर भड़क गए और उन्होंने उक्त वैज्ञानिक पर कार्रवाई करने के निर्देश दिए। कृषि मंत्री के रूप में कि कई जगह से मुझे शिकायत आई, ये यहाँ तो ये दवाई डली है एचपीएन कंपनी की, और भी कई जगह किसानों ने शिकायत की कि नीदानाशक दवाई डालने से उनकी फसलें जल के बर्बाद हो गई, जैसे ये सोयाबीन मैं यहाँ देख रहा हूँ। अब ये किसान के साथ अन्याय है, धोखा है। आमतौर पर किसान बेचारा शिकायत करके रह जाता है, लेकिन हम किसी भी कीमत पर इस तरह का अन्याय सहन नहीं करेंगे। इसमें विधि सम्मत कार्रवाई की जाएगी। मैं बाकी किसानों से भी अपील करता हूं, जिनकी फसल खराब हुई हो वो हमारे पास शिकायत भेजें। केवल विदिशा की नहीं, मैं पूरे देश के किसानों से कह रहा हूं, अगर कहीं कोई फसल खराब हुई है दवाई डालने से, तो मैं तो आपका सेवक हूं, आप मेरे पास शिकायत करें और उन शिकायतों के बाद वो शिकायत सच्ची है तो पूरी जांच होगी और संबंधित कंपनी के खिलाफ भी कार्रवाई होगी। और मैं पूरी कोशिश करूंगा कि वो कंपनी किसानों को मुआवजा दे, यह हमारा धर्म है। एक अभियान चलाएंगे हम पूरे देश में, जिसमें पता करेंगे कि कहां कहां गलत दवाई के कारण नुकसान हुआ है, और कई जगह नकली दवाइयां भी गई है, तो डाली तो कोई फायदे नहीं हुआ। ऐसे किसानों से भी अपील करता हूं, मैं कभी नंबर जारी करूंगा, उस नंबर पर खबर करें। ये किसान को लूटने का धंधा हम चलने नहीं देंगे। पूरे देश में अभियान चलेगा, नकली दवाई के खिलाफ, नकली खाद के खिलाफ, और इस तरह की दवाई जिनने फसलों को नुकसान पहुंचाया है। आज इसलिए मैं खेत में आया हूं क्योंकि कानों सुनी, मेरे पास शिकायत तो लिख के आ गई थी, लेकिन मैं आंखों से देखना चाहता था कि किसानों के बीच खेत में जाके मैं देखूं कि स्थिति क्या है, और ये स्थिति अब सामने है। उपयुक्त कार्रवाई होगी और नया कानून भी अब हम बनाएंगे, जिसमें किसान को ठगने वाले, अन्याय करने वाले, कोई कंपनी अच्छा काम करती है, हमारी किसी कंपनी से दुश्मनी नहीं है, लेकिन कोई धोखा कर रही है, गलत बना रही है, नकली बना रही है और ऐसी चीज दे रही है जो किसानों को बर्बाद कर दे, तो उनको परिणाम भुगतना पड़ेगा। और किसानों के साथ एनडीए की, मोदी जी की, हमारी सरकार लगातार खड़ी है। मैं छीरखेड़ा आया हूं, मुझे शिकायत मिली थी कि नीदानाशक, खरपतवार नाशक दवाई डालने के कारण किसानों की सोयाबीन की फसल जल के खाक हो गई, खराब हो गई है। मैंने तय किया कि मैं खुद खेत का निरीक्षण करूंगा और यह सैकड़ों किसानों के बीच और कृषि विभाग के अमले के बीच आज खेत का निरीक्षण किया।
सोयाबीन की फसल पूरी तरह से नष्ट हो गई, जल गई। खेत में सोयाबीन की जगह खरपतवार खड़ा है। किसी एचपीएम कंपनी की दवाई डालने के कारण ये हुआ है। और ये शिकायत एक खेत की नहीं है, कई किसानों ने मुझे की है। एक उच्च स्तरीय वैज्ञानिकों का दल इन खेतों का निरीक्षण करेगा और जिस कंपनी ने ऐसी दवाई दी किसानों को जिससे किसान तबाह हो गए, विधि सम्मत सख्त कार्रवाई उसके खिलाफ की जाएगी। किसान के पास फसल चली गई तो बचा क्या, जिंदगी चली गई उसकी। इसके लिए उसको राहत मिले, इसकी व्यवस्था करने में कोई कसर नहीं छोड़ेगी और कंपनी को ही करना चाहिए। अभी मैंने एक प्रतिवेदन देखा, मुझे बताया केवीके रायसेन के किसी वैज्ञानिक ने जो प्रतिवेदन दिया है वो सही नहीं है। इसलिए उच्च स्तरीय वैज्ञानिकों का दल आएगा, जांच करेगा और किसानों को पूरा न्याय दिलाया जाएगा। और एक अभियान शुरू होगा पूरे देश में ऐसी कंपनियों के खिलाफ जो घटिया, नकली और खतरनाक दवाइयां देते हैं और किसानों को लूटते हैं।